नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू NIST कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर के कंप्यूटर बना है, ये सारी चीज़ें आज हम दूसरे अध्याय के अंदर इन सब बातों के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अध्याय सेकंड। सेकंड अध्याय में सबसे पहले बात करते हैं अपने इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम के बारे में कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक्चुअल में है क्या, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, कौन सा सिस्टम उसका इनपुट है और कौन सा सिस्टम उसका आउटपुट सिस्टम है। हालांकि इससे पहले अगर मैं RCIT की बात करूं, इनपुट और आउटपुट से पहले अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो यहाँ हमारे पास एक और भी आता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड लॉगिन कैसे करें, लॉगिन कैसे करें, ये चीज़ भी है, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, बटन CPU के अंदर बटन को प्रेस करेंगे, लेट्स कंप्यूटर विल बी स्टार्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को जानना है हमारे लिए, कौन सी इनपुट सिस्टम है, कौन सी आउटपुट सिस्टम है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनपुट सिस्टम के बारे में भी। इनपुट सिस्टम कौन सा है, सबसे ऊपरी यहाँ पे देखिए, ये एक जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पर, ये सर्कल इंडिकेट करेगा इनपुट सिस्टम को और ये सर्कल इंडिकेट करेगा आउटपुट सिस्टम को। और ये जो बीच में, यानी ये सर्कल दोनों एक जगह काट रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं और इनके बीच में ये कुछ एक चीज़ें लिखी हुई हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार अगर मैं इनको छोड़ दूँ, एक बार इनको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, सिर्फ मैं इनपुट और आउटपुट की ही चर्चा करूँ, तो देखिए सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर की मुख्य इनपुट इकाई है। ये कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर की मुख्य इनपुट इकाई है। ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारी की सारी इनपुट इकाई हैं, इनपुट यूनिट्स हैं। उसके बाद में मैं चर्चा करूं आउटपुट यूनिट की, तो यहाँ पर देखिए हेडफोन, हेडसेट, इनका काम एक ही होता है। हेडफोन हेडसेट का मतलब हेडसेट के साथ में माइक होता है, हेडफोन के साथ में माइक नहीं होता है। सॉन्ग वगैरह सुनने के काम आता है। ये स्पीकर है, ये भी इसी के काम में आता है। स्क्रीन है, स्क्रीन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, ये इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में आता है लेज़र प्रिंटर। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर होता है, लेकिन ये आउटलाइनर कटिंग के काम में आता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर हैं, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों ही प्रिंटर है, लेकिन इनके बारे में भी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी निकालने के काम में आता है, कोई भी पेज है उसको प्रिंट करने के काम में आता है, और इंकजेट भी वही काम करता है। तो ये अलग अलग कैसे हैं, इनकी कैटेगरी अलग अलग है, तो ये अपने समझने के लिए आगे चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन फ़िलहाल ये समझना है कि ये और ये दोनों प्रिंटर जो हैं वो एक ही काम करते हैं, कौन सा, आउटपुट डिवाइस का। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट डिवाइस है। इनके बारे में ये इसी इमेज के ऊपर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कि कौन सा इनपुट और आउटपुट के बीच में ये जो घेरा रखा हुआ है, जिसके बीच में ये चीज़ें लिखी हुई है, इनके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसी अध्याय में। अभी देखिए आगे कंप्यूटर सिस्टम की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। कंप्यूटर यूँ समझिए कि कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मेजर कंपोनेंट की बात करूँ तो मैं पहला होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में से कोई भी एक नहीं है, दोनों में से कोई भी एक मतलब हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर है सॉरी अपने पास और हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर चलाएंगे किस में, ये भी एक मुख्य विषय है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों मेजर चीज़ों का होना आवश्यक है कि यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों चीज़ों का हमारे पास होना अति आवश्यक है। तो इस इमेज के अंदर हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सूचना प्रणाली के जो घटक हैं, कंपोनेंट ऑफ इन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सूचना प्रणाली के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए एक तो है डाटा, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, ठीक है, हार्डवेयर अभी मैंने बताया, और इधर है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसके लास्ट में इनका यूज़ करता है कौन, पीपल यानी एंड यूज़र। हम एंड यूज़र हैं, हम प्रयोग में ले रहे हैं, हम एंड यूज़र हैं इसके, यानी हम लास्ट में इसको काम में ले रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को हम काम में ले रहे हैं, तो हम एंड यूज़र हुए। ठीक है, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, इसकी बेसिक सी परिभाषा है। देखिए अब समझिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस
क्या है, इसको किस प्रकार से बांटा गया है। मेजर कंपोनेंट में अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज सेंट्रल सीपीयू के साथ में, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये आगे नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है। फिर ये इसी के साथ मेन मेमोरी काम करती है और यहीं पर सेकेंडरी मेमोरी भी काम में आती है। तो ये सारे के सारे मिलकर के एक मेजर घटक बनाते हैं, मेजर कंपोनेंट बनाते हैं, जो हमें पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रदान करता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्चुअल में कोई कंपोनेंट होते ही नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर में जैसे देखिए माउस आ गया, मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया और मॉनिटर आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हार्डवेयर के हैं। स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की खुद की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है कि एक्चुअल में ये कोल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर प्रोसेसर, यानी ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होते हैं, कोड लिखा हुआ होता है जो कंप्यूटर को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर के प्रोसेस को ये बताता है कि उसको क्या करना है, एंड यूज़र तुमसे क्या करवाना चाहता है। स्टोर्ड इन डिजिटल मेमोरी एज डिजिटल फॉर्म, यानी ये डिजिटल फॉर्म के रूप में डिजिटल मेमोरी यानी हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहते हैं। डिजिटल मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहते हैं। तो यहाँ पर अभी समझने वाली बात यह है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, फिजिकल घटक नहीं होते, फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता है कुछ भी। ये इसको कंप्यूटर का प्रोग्राम बोला जाता है प्रोसेसर के लिए, और दूसरा ये डिजिटल मेमोरी में डिजिटल फॉर्म में ये सेव रहता है। आगे देखिए इनपुट डिवाइसेस। हमने अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पीछे चर्चा की थी, कौन कौन से इनपुट और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, उनका एक डायग्राम है अपने पास कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। देखिए इनपुट डिवाइस मैंने कहा था कीबोर्ड है मेजर इनपुट डिवाइस है, यानी मुख्य इनपुट इकाई अगर बात की जाए, हिंदी में बात करूँ कि मुख्य इनपुट इकाई बताइए तो कीबोर्ड है। उसके बाद में आता है पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, वॉइस इनपुट डिवाइसेस और डिजिटल कैमरास, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस अलग क्यों डाला है, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस में जो माउस है वो भी पॉइंटर का काम करता है और जॉयस्टिक है वो भी पॉइंटर का काम करता है। तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको दो भागों में भी आगे डिवाइड कर दिया गया है। इसके दो सब पार्ट बनाए हैं कि माउस और जॉयस्टिक दोनों हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस के भाग हैं। बाकी इनपुट डिवाइस में मेजर है वो कीबोर्ड रहेगा। स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग यानी कोई भी आपके पास पेज हैं उसको एक स्कैनर होता है, स्कैनर के ऊपर रखेंगे और उसको हार्ड कॉपी को इमेज के रूप में आप कंप्यूटर के अंदर लेना, डिजिटल फॉर्म में लेना, और वो स्कैनिंग है। वॉइस इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी वॉइस इनपुट डिवाइसेस जो है, जैसे माइक है, माइक कंप्यूटर को वॉइस डेटा प्रदान करता है, हमारी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करने का काम करता है, तो वो इनपुट डिवाइस है। मैंने पहले भी पिछले अध्याय में बताया था कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट यानी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट है, और कंप्यूटर जो हमें दे रहा है वो क्या है, आउटपुट है। अब देखिए आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, एक्चुअल में आउटपुट डिवाइसेस को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे बांटा गया है, देखिए एक तो बांटा गया है सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस और एक बांटा गया है हार्ड कॉपी डिवाइसेस। अब जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस है मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर यूँ समझिए स्क्रीन, मॉनिटर को ऐसे समझिए स्क्रीन। प्रोजेक्टर यानी जो पर्दा वगैरह होता है दीवार पे चलता है उसको प्रोजेक्टर है। स्पीकर हमें सॉन्ग वगैरह सुनने के काम में आता है, यानी हम इससे ऑडियो सुनते हैं, तो इसका कोई हार्ड कॉपी हम ले नहीं सकते। तो ये यूँ समझिए सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज हैं। प्रोजेक्टर जो है वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेज है, जैसे दीवार पे या प्रोजेक्टर वगैरह चलाना हो। मॉनिटर है वो हमारी मेन स्क्रीन है। अब सबसे ज़्यादा आउटपुट कौन देता है हमें, मॉनिटर देता है। सबसे ज़्यादा आउटपुट हमें कौन दे रहा है, मॉनिटर दे रहा है। मॉनिटर क्यों दे रहा है, क्योंकि मॉनिटर इसलिए दे रहा है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमारे पास अगर मॉनिटर नहीं है तो हम कंप्यूटर में क्या काम करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए इसको बोला जाता है मेजर आउटपुट डिवाइस। कौन सी है, मॉनिटर है। अब देखिए मॉनिटर को भी यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। मॉनिटर को भी ध्यान में रखना, यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है दो भाग, पहला है CRT मॉनिटर, पहला है CRT और दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT जो बड़े जो पहले पुराने ज़माने के जो पुराने मॉनिटर आते थे उनको CRT मॉनिटर बोला जाता था। उनके अंदर 3 गन RGB कलर की गन लगी होती थी, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर की गन लगी होती थी, और वो गन मिलकर के आगे
कलर्स का निर्माण करती थी, तो इसलिए इसको CRT मॉनिटर कहा जाता है। CRT गन लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये तो था मॉनिटर को दो भागों में बांटना। अभी मॉनिटर को जो दो भागों में बांटा है, जो आगे फ्लैट पैनल है, आगे जो फ्लैट पैनल मॉनिटर है, फ्लैट पैनल है, इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। एक है LCD और एक है LED। LCD की फुल फॉर्म होती है लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसकी होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है LCD की, और लाइट एमिटिंग डायोड होती है LED की फुल फॉर्म। ये हैं फ्लैट पैनल के भाग। यानी कुल मिला के यूँ समझिए कि मॉनिटर को सीधा सीधा समझ लीजिए कि मॉनिटर को तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं? पहला तो बांट दिया CRT का, और दूसरा बांट दिया LCD का, और तीसरा बांट दिया LED का। LCD और LED जो हैं उनको फ्लैट पैनल में रखा गया है। उनको किस में रखा गया है? फ्लैट पैनल के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए हार्ड कॉपी डिवाइसेज, प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है, प्रिंटर जो है वो हमें प्रिंट करके देता है, और प्लॉटर जो है वो हमें जो नक्शे वगैरह है वो प्रिंट करने के काम में आता है, प्लॉटर काम में आता है। अब देखिए ये इमेज हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस इमेज पे। उस वक्त हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन सी डिवाइस इनपुट है और कौन सी डिवाइस आउटपुट है। कौन सी डिवाइस इनपुट और कौन सी आउटपुट आई, इस बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन ये बीच में जो मैंने कहा था कि हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा हम अभी करनी है। इनको बोला जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, IO डिवाइस। इनपुट आउटपुट यानी ऐसी डिवाइस जो इनपुट का भी काम करे और वो आउटपुट का भी काम करे, यानी वो इनपुट ले भी रही है और आउटपुट भी अपने को दे रही है। तो ऐसी डिवाइस को IO डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। अब तक अपन ने चर्चा की थी कीबोर्ड को सिर्फ इनपुट दे सकते हैं कीबोर्ड के जरिए, लेकिन कीबोर्ड से हम आउटपुट नहीं ले सकते। ऑप्टिकल पेन से हम सिर्फ इनपुट दे सकते हैं लेकिन आउटपुट नहीं ले सकते। जॉयस्टिक, इनसे हम इनपुट दे सकते हैं। प्रिंटर है, प्रिंटर से हम सिर्फ आउटपुट ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वापस हम कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं डाल सकते इससे। अब चर्चा करते हैं इसकी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी है, IO डिवाइसेस कौन सी है, मेजर IO डिवाइसेस कौन कौन सी है। देखिए डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से हम क्या करते हैं, डिजिटल कैमरा से फ़ोटो लेते भी हैं तो इनपुट लिए, उसके बाद में हम उससे वापस शो भी करते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन, मोबाइल की टच स्क्रीन सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मोबाइल की जो टच स्क्रीन है वो हमें शो भी कर रही है, दिखा भी रही है, और उस पर हम अगर कोई चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उस पर टच करेंगे तो वो इनपुट ले रही है हमसे कि भी हाँ इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। मोबाइल को कमांड दे रही है कि हाँ इस यहाँ पर टच किया गया है तो इसलिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, इसको आप ओपन किया जाए। तो यहाँ पर ये मेन काम जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का है, इनपुट और आउटपुट दोनों का है। फैक्स मशीन ले लीजिए, फैक्स मशीन जैसे हम फैक्स यहाँ से भेजने के काम भी फैक्स मशीन करेगी, और अगर वहाँ से रिसीव करना है तो भी वही फैक्स मशीन काम करेगी। मोडेम, आगे है मोडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यानी ये एनालॉग को एक बार क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल, एक बार तो ये बदलेगा एनालॉग को डिजिटल में, एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा, और एक बार डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा। यानी यूँ समझिए इसको कि एक बार एनालॉग को डिजिटल में बदल रहा है, दूसरी बार डिजिटल को एनालॉग में बदल रहा है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में अपन ने पढ़ा था पहले। तो ये है IO डिवाइसेस। IO डिवाइसेस का सबसे बेस्ट उदाहरण एक है हार्ड डिस्क, HDD, जिसके अंदर हम डेटा सेव भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डेटा को ले भी, वापस रिट्राइव भी वहाँ से कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो सबसे बेस्ट उदाहरण एक ये भी है कि हार्ड डिस्क जो है वो IO डिवाइसेस का काम कर रही है। अब देखिए कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं अभी। कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसको एक्चुअल में तीन भागों में बांटा गया है, फ्लैश में, रैम में और एक रोम में। ठीक है, तो अभी हम टाइप ऑफ कंप्यूटर की जो स्टोरेज मेमोरी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो है रैम। प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है? रैम है। एक है सेकेंडरी स्टोरेज।
जिसमें आती है हार्ड डिस्क। और उसके बाद में आता है एक ऑफलाइन, बोल दीजिए उसको ऑफलाइन स्टोरेज भी बोल सकते हैं या फ्लैश ड्राइव, जो भी बोले, लेकिन ये सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट रहता है। तो यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, मेमोरी स्टोरेज की, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेनली दो पार्ट में बांटा गया है इसको। किस किस में, एक तो प्राइमरी में और एक सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, इसके बारे में आगे अभी हम चर्चा करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। एक देखिए कैश मेमोरी भी आपके RSCIT के कोर्स में दिया गया है, कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी जो है वो एक बहुत ही यूँ समझिए कि हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड सेमी कंडक्टर, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। अगर मैं हिंदी में बात करूं हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो यूँ समझिए कि उच्च गति अर्धकंडक्टर, उच्च गति अर्धकंडक्टर मेमोरी होती है ये। और जो CPU और मेन मेमोरी जो है अपनी, CPU और जो मेन मेमोरी है उसकी गति को बढ़ा देती है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देती है। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट स्पीड की जो मेमोरी है ना वो यही है, कैश मेमोरी है। और इसका नुकसान क्या है कि वैसे नुकसान इसका यही है कि ये बहुत ही कॉस्टली होती है। यानी यूँ समझिए कि अगर आप 500 GB का एक कंप्यूटर बनवा रहे हैं तो मुश्किल से उसके अंदर 8 से 10 MB की मेमोरी मिलेगी अपने को। कैश मेमोरी जो है वो 8 से 10 MB की मिलती है मुश्किल से। ये मतलब महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अब देखिए कैश मेमोरी को सबसे ईजी तरीके से आप समझिए। आपने कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए अपनी ईमेल आईडी को या कोई भी डेटा को आपने लॉगिन किया, तो दूसरी बार आपने क्या किया कि वही डेटा लिख रहे हैं तो आपके नीचे तुरंत एक छोटा सा नाम लिखा हुआ आ जाता है कि आपने जैसे के लिखा, या मान लो मैं NIST ऑनलाइन NIST@gmail.com मैंने फिल किया, उसके बाद में मैं दोबारा वही जैसे एन लिखूंगा तो मेरे को वहीं नीचे तुरंत एक NIST ऑनलाइन@gmail.com लिखा हुआ नीचे पूरा पूरा दिखाई दे देता है। तो वो होती है हमारी कैश मेमोरी। तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट स्पीड की मेमोरी होती है कैश मेमोरी। अब देखिए मेमोरीज़ को, मैंने बताया था मेमोरीज़ के बारे में अपने चर्चा करेंगे। मेमोरीज़ को देखिए मेनली दो पार्ट के अंदर बांटा गया, डिवाइड किया गया है। किस किस में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, इसको बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं, और इसको एक वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी। और इधर है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉट बैकिंग मेमोरी या परमानेंट या ऑक्सिलरी मेमोरी, ये इसके नाम है। इसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी, इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, इसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी, इसको बोलेंगे हम मेन मेमोरी, और इसको बोलेंगे एक्सटर्नल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप PDF जो है इसी स्लाइड का PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए आगे, जो प्राइमरी मेमोरी है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। इसको फिर से दो भागों में कौन से भागों में बांटा गया है, एक तो बांटा गया है रैम में और एक बांटा गया है रोम में। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलेटाइल इंटरनेट टेम्परेरी मेमोरी जो भी है। टेम्परेरी मेमोरी कैसे है, रैम किस प्रकार से काम करती है, इसका अलग से भी वीडियो डाला गया है, वह देख लीजिए एक बार। दूसरा है रैम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम में फ़र्क ये है कि इसकी अगर लाइट चली जाए, कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए, तो ये रोम में डाटा पड़ा रहेगा जबकि रैम में डाटा नहीं रहता है। ये इसका मुख्य अंतर होता है। रैम को भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं रोम पे। रोम को बांटा गया है तीन भागों में। रोम को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक पी रोम, फिर है एक ई रोम, फिर है एक ई रोम। देखिए पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम जो है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। ये जो पार्ट है ये है हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। अब हम समझेंगे आगे सेकेंडरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, रैम और रोम है। रैम को फिर दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनामिक रैम। रोम को फिर आगे तीन भागों में बांटा गया है, पी रोम, ई पी रोम और पी रोम। ठीक है,
ये है हमारा मेन मेमोरी का क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी का हमारा क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि सीक्वेंशियल डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में वो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल डिवाइस यूँ समझिए कि लुप्त प्राय नहीं, लुप्त ही हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस का मैं आपको अगर उदाहरण दूँ तो अपने पुराने टाइम में जो रील की जो चलती थी टेप वगैरह या डेक वगैरह जिसको बोलते थे, म्यूजिक सिस्टम जो था, कैसेट चलती थी, उनमें अगर मान लो आपको लास्ट का या सेकंड, मतलब आपको सेकंड या थर्ड सॉन्ग सुनना है तो आप क्या करते थे? उनको आगे निकालते थे या उसको सुन के फिर आगे दूसरे या तीसरे पे पहुंचते थे। तो ये था सीक्वेंशियल, यानी वो मेमोरी जो सीक्वेंस में फीड है, सेव है, उसी सीक्वेंस में आप उसको एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज़ उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है जहाँ भी आपने सेव कर रखा है उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस की जो डिवाइस है उसको फिर आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क के जो पार्ट हैं वो हैं कौन कौन से? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के फिर आगे 3 पार्ट हैं, जिप डिस्क हैं, डिस्क पैक हैं और विंचेस्टर डिस्क हैं। एक है ऑप्टिकल डिस्क, CD रोम, वॉम, CDR और CDRW एंड DVD। और एक है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है एंड रैम डिस्क है। देखिए हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, फ्लॉपी डिस्क पुराने कंप्यूटर में होती थी लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में फ्लॉपी डिस्क नहीं मिलती है। CD रोम, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये पूछा गया है RCIT के अंदर, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है। CDR यानी री राइटेबल होती है, RW CD राइटेबल, CD ये री राइटेबल, CDRW री राइटेबल है। DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। फ्लैश मेमोरी के अंदर आते हैं अपने जो पेन ड्राइव वगैरह है वो चीज़ें आएगी, और मेमोरी कार्ड एंड रैम डिस्क। आगे चलते हैं। अब देखिए ऑप्टिकल डिस्क, हमने चर्चा की थी ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी आती हैं? CDR, CDRW, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। CDR, ब्लू रे डिस्क, इन सब के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने CDR के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क है CDR। इसका जो स्टोरेज सिस्टम है वो एक लेज़र बीम के जरिए होता है, लेज़र बीम से स्टोर होता है। CDR में हम इसके अंदर सिर्फ एक बार डेटा स्टोर कर दिया, बस वो कर दिया, उसके बाद में इसके अंदर दोबारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये रिकॉर्डेबल है, CDR यानी रिकॉर्डेबल है, एक बार रिकॉर्ड कर दिया बस बात ख़त्म है। ये है री राइटेबल, यानी इसके अंदर बार बार हम डेटा को मिटा सकते हैं और दोबारा भी इसके अंदर लिख सकते हैं। DVD, इसकी जो मेमोरी है वो लगभग ज़्यादा नहीं है, आजकल के टाइम में CD की मेमोरी 700 MB के करीब आती है। DVD है जो ये दिखती CD के टाइप ही है, लेकिन इसकी जो मेमोरी है वो 4.7 GB। इसके अंदर तो पूरी एक GB भी नहीं आता है, 700 MB ही आता है, सिर्फ 700 MB, 700 MB आता है। यहाँ 4.7 GB डेटा आ रहा है, 4.7 GB की आती है। और एक 8.5 GB यानी 8.5 GB, ये भी GB है, यानी DVD GB में ही मिलेगी, सिंगल लेयर और डबल लेयर में आती है ये, ठीक है। ब्लू रे डिस्क ये है 50 से 500 क्या है? GB है, ध्यान रखना, ये भी 50 से 500 GB है। हाई डेंसिटी डेटा स्टोर करने के साथ में आती है। और ये सारी की सारी यूँ समझना लेज़र बीम पे ही काम करती है, लेज़र बीम आती है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, लेज़र बीम काम में ली जाती है। अब पढ़ते हैं अपने कौन सी? पेन ड्राइव। ये जो फ्लैश मेमोरीज़ हैं इनको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोल सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस एक्चुअल में उन चीज़ों को बोला जाता है जो कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नल लगा सके, यानी बाहर से कोई भी चीज़ लगा ली, निकाल ली, ऐसी चीज़ जिसके बिना कंप्यूटर, अगर वो लगे या ना लगे कंप्यूटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे पेन ड्राइव लगा ली, निकाल ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो उनको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस। तो ये है फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है पेन ड्राइव, स्मार्ट मीडिया कार्ड और सिक्योर डिजिटल कार्ड। अपने बोलते हैं ना SD कार्ड, SD कार्ड की फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। SD कार्ड की फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं जल्द ही
एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे